नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट विद तरुण चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एसबीआई की एक शानदार फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो आपको एक अच्छा खासा फिक्स एनुअल इंटरेस्ट रेट देता है। और इस एफडी का नाम है एसबीआई अमृत वृष्टि स्कीम। और इस वीडियो में हम इस स्कीम के एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, डिपॉजिट लिमिट, इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी वैल्यू, टैक्स एंड टीडीएस रूल और फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि आपका कितना पैसा यहाँ पर बन जाएगा अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा लेते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्कीम के बारे में। तो अगर इस स्कीम की बात करूं तो इस स्कीम की शुरुआत 15 जुलाई 2024 को हुई थी। और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, देखिए इस स्कीम में इंडियन या एनआरआई कोई भी स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। और इसके साथ साथ सिंगल या दो लोग ज्वाइंट अकाउंट खोलकर भी आप इस स्कीम में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। और थर्ड बेनिफिट जो है, इस स्कीम में कोई भी ट्रस्ट, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। डिपॉजिट लिमिट, इस स्कीम में आप मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 3 करोड़ तक लमसम इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और इस स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है 444 दिन का है, यानी कि इस स्कीम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं इनमें तो आपको 444 दिन तक इन्वेस्टेड आपको अपना पैसा यहाँ पर रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट, जर्नल पब्लिक के लिए इस स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट है 7.25% है, यानी कि 18 से 59 साल के लिए 7.25 का उनको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और इसके बाद सीनियर सिटीजन की बात करूं 7.75% का उनको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि 60 से ऊपर वाले जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको 7.75% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। और इस स्कीम की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 की है, यानी कि अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च 2025 से पहले आप इस एफडी में, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। और अगर पे आउट की बात करें, देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी के बाद आपका जो पैसा है वो आपको मंथली, क्वार्टरली, तो आप इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो चलिए अब हम इस स्कीम की फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको दी जाती है, यानी कि अगर मान लो एफडी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी होगा उसको ये सारा पैसा दे दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा, क्या हम इस स्कीम को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, यानी कि समय से पहले अगर हमें पैसों की ज़रूरत रहती है तो क्या हम इस स्कीम को बंद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप इस स्कीम को बंद कर सकते हैं। प्री मैच्योर की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। लेकिन अगर आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी, यानी कि अगर आपने एफडी में 1,000 से 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किया होगा तो आपको 0.50% की यहाँ पर पेनल्टी लगेगी। उसके बाद ही आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख से 3 करोड़ के बीच में होगी तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। और अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या अगर हमें पैसों की ज़रूरत रहती है और हम एफडी को भी ना क्लोज करें, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आपको लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यहाँ पर लोन की फैसिलिटी आपको दी जा रही है। आप एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन पर आते हैं। मान लीजिए अगर आप इस स्कीम में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आप एक जनरल पब्लिक है जहां पर आपको 7.25% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 444 दिन के बाद आपका 50,000 रुपये बन जाएगा 54,633 रुपये, यानी कि आपकी जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगी 4,633 रुपये की बन जाएगी। और अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 444 दिन के बाद, यानी कि मैच्योरिटी के समय में जो पैसा बनेगा वो बनेगा 1,09,266 रुपये, यानी कि 9266 रुपये आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट बनेगी। तो इसी के साथ अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मैच्योरिटी के समय में जो पैसा बनेगा वो बनेगा 5,46,330 रुपये, यानी कि आपकी जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगी 46,330 रुपये की बनेगी। और इसी के साथ अगर आप 10 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश करते हैं तो आपका बन जाएगा मैच्योरिटी के समय में 10,92,661 रुपये, यानी कि आपको 92,661 रुपये इंटरेस्ट मिलने वाला है। और इसी के साथ अगर हम सेकंड एग्जांपल लें, यानी कि सीनियर सिटीज़न की, मान लीजिए आपकी एज 60 साल से ऊपर है
तो आपका कितना पैसा बनेगा चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आप सीनियर सिटीजन है तो 444 दिन के बाद मेच्योरिटी के समय में आपका जो पैसा बनेगा वो बनेगा 54,965 रुपये, यानी कि 4,965 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। और अगर मान लीजिए आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बनेगा 1,09,930 रुपये, यानी कि 9,930 रुपये आपका इंटरेस्ट यहाँ पर बन जाएगा। और अगर आप इस स्कीम में 5,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मेच्योरिटी के समय में जो पैसा बनेगा वो बनेगा 5,49,648 रुपये, यानी कि 49,648 रुपये आपके यहाँ पर इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर आप 10,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सिर्फ 444 दिन में बन जाएगा 10,99,295 रुपये, यानी कि आपकी जो इंटरेस्ट की अमाउंट बनेगी, जो आपको बेनिफिट होगा, रिटर्न आएगा 99,295 रुपये का आएगा। तो अच्छी खासी यहाँ पर आप अपनी वेल्थ को बना सकते हैं सिर्फ 1 साल और 2 महीने के अंदर अंदर। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इस स्कीम पर हमें टैक्स देना होगा? तो उसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल टैक्स तो देना ही पड़ेगा, वो आपका कहीं से भी माफ़ नहीं होने वाला एफडी में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको नोटिस करने वाली है। अगर आप एक जनरल सिटीज़न है और आपका इंटरेस्ट 40,000 रुपये साल का बनता है या उससे ऊपर बनता है तो आपको 10% का TDS देना पड़ेगा। और अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है और आपका इंटरेस्ट एफडी इंटरेस्ट इनकम जो आपकी है वो 50,000 से ऊपर चली जाती है तो वहाँ पर आपको 10% देना पड़ेगा। यानी कि जनरल सिटीज़न में ये अमाउंट है 40,000 इंटरेस्ट की और सीनियर सिटीज़न में 50,000 की। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ये एक्सीड करते हैं तो आपको 10% का TDS देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।